हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जितने भी जन ऑनलाइन क्लीसिया मुझे देख रही हैं, मेरा विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर ने बड़ा प्रिविलेज दिया है, मेरे लिए भी एक बड़ी बात है। खुदा ने मुझे भी किस रीति से चुना। आप जानते हैं कि एक समय था जब मैं बात भी नहीं कर पाती थी, गला बंद था और कभी भी किसी से बात नहीं की थी, आंख से आंख मिलाकर कभी किसी से बातचीत नहीं कर पाती थी। सिर्फ पढ़ना था, बस बुक बाइंडर थी कि जस्ट किताबी कीड़ों के जैसे जस्ट किताब पढ़ी जाना, पेपर देते रहना। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी भी किसी से कोई बातचीत नहीं कभी किया था, कभी कोई काम नहीं किया था, कभी खड़े होकर कभी भी मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया था, कभी कोई स्पीच नहीं दिया था। हालेलुया। मॉनिटर होती थी लेकिन दूसरी एक असिस्टेंट रखी होती थी जो ये सारी एक्टिविटीज करती थी। सो किस रीति से परमेश्वर हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी गरीबी में परमेश्वर जो है हमें चुनता, खड़ा करता। हालेलुया। एक बड़े कामों के लिए, अपनी बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, फॉरेन ब्रांचेस हैं जहाँ परमेश्वर, आप ऑनलाइन प्रभु की प्रेजेंस में समय वचन को सुन रहे हैं, सो इसी रीति से मेरा विश्वास है कि इसी रीति से परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को क्रिएट करेगा। और जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया और आपको लगता है कि ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हूँ पाऊँ, क्योंकि ये तो मेरे कैरेक्टर से, मेरे बिहेवियर से, मेरी लाइफ से, मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही परे है, लेकिन वह परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं तेरी लाइफ में वो कर पाऊँ। हालेलुया। हमें जस्ट विश्वास रखना है और पवित्रताई में बने रहना है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है उसी तरह से तू भी पवित्र बन। सो पवित्रताई में बने रहना। सो परमेश्वर आपकी लाइफ से बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। अपने वचन को आपकी लाइफ से साबित करेगा। परमेश्वर दिखाएगा कि यस, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को ऑनर देता है जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ भरकर जो है प्रभु के वचन को रिलीज करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। रास्ते के बारे में हम बात करेंगे, वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। यशाया 35 और उसकी 8 को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा कि वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम होगा पवित्र मार्ग। सो ये मार्ग है पवित्र मार्ग जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। सो बहुत तो ये लोग हैं जो कि सरल और चौड़े रास्ते से जाना पसंद करते हैं, परमेश्वर कहता है, लेकिन वो जो चौड़ा मार्ग है, जो चौड़ा फाटक है, वो सरल मार्ग है, वो विनाश को जाता है और बहुत उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन एक मार्ग होता है जो कि कठिन मार्ग है, जिसका फाटक तंग है, बहुत कम लोग उस पर जाते हैं, लेकिन वो मार्ग जो है, वो पवित्र मार्ग, वो राजमार्ग जो है, वो जीवन की ओर जाता है, हमारी लाइफ में जीवन को और ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में लेकर आता है। सो इसी मार्ग के विषय में आज हम बात करेंगे कि एक रास्ता जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग दुखी होंगे, आज भी ऑनलाइन क्लासें बहुत से देख रहे होंगे मुझे, कि जो दुखी हैं, जो पेन्स में हैं, उनकी लाइफ एक जंगल की तरह, मरुभूमि की तरह उनकी लाइफ हो चुकी है। उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में तो हर वक्त हर तरफ अंधेरा है, मेरी लाइफ में तो मुझे कोई रोशनी तक नहीं दिख रही। जैसे हम अगर खेतों के बीच में जाएं तो एक छोटी सी पगडंडी बनी होती है, अगर हम गांव में जाएं तो छोटी सी पतली सी सड़क होती है, गांव में और दूसरी जगह जाना हो तो कच्चे रास्ते होते हैं, शहरों में जाएं तो पक्की सड़कें होती हैं, हाईवे। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना हो तो हाईवे, चौड़ी सड़कें होती हैं। और अगर हम जंगल की बात करें तो जंगलों में मरुभूमि यानी कि जंगल, उसमें लिखा कि कोई भी मार्ग नहीं होता, उसमें कोई सड़क नहीं होती, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, बड़े बड़े पेड़ पौधे, खूंखार जानवर और तेज विष वाले सर्प जैसे ऐसे तेज जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े, अंधेर रहता है। उसमें कोई भी आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सेध देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको रास्ता बताने के लिए कोई भी साइंस नहीं होते, कोई ट्रैफिक लाइंस नहीं होती। हालेलुया। सो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी लाइफ में दुख है और पेन्स हैं, जिनकी लाइफ में क्लेश है और उनकी लाइफ ऐसी से मरुभूमि की तरह हो गई है और उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ तो टोटली वेस्ट हो रही है, मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता, कोई रिजल्ट नहीं आ पाता, ऐसा लगता है कि जैसे मैं रेगिस्तान में चल रहा हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक राजमार्ग बनाऊंगा, तुम्हारे लिए एक पवित्र मार्ग होगा। हालेलुया। आप भले ही अभी मरुभूमि में, भले ही जंगलों में से होकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुमने विश्वास रखा, विश्वास के साथ, पवित्रताई के साथ, इन क्लेशों में, इस मरुभूमि में अगर प्रभु की उपासना करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए तुम चलते रहे, अपने विश्वास को तुमने कम ना किया, तो परमेश्वर कहता है उस पवित्र मार्ग तक तुम बहुत जल्दी पहुंचोगे। हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस पवित्र मार्ग तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये पवित्र मार्ग मैंने बनाया, और परमेश्वर कहता है कि मैं प्रैक्टिकली इस मार्ग पर मैंने चलकर दिखाया। क्यों, कैसे चलकर दिखाया? हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मा से पैदा हुए, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना किसी मनुष्य से, परंतु आत्मा से उत्पन्न हुए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह देखो, परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर हमारे लिए जो है निर्धन परिवार में जन्मे, ताकि उसके प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। और परमेश्वर कहते हैं मैं नॉर्मली तुम लोगों की तरह मैंने जीवन जिया, मुझे भी पेन्स होती थी। खुदावंद कहता है गुड फ्राइडे पर परमेश्वर ने कितनी पेन्स को सहा। लिखा है कि परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना दुख सहा खुदा ने। सो परमेश्वर कहता है कि मुझे भी पेन्स होती हैं, मुझे भी पेन्स हुई, मैंने भी दुख सहा, लोगों ने मुझे भी शर्मिंदा किया, मेरे कपड़े फाड़े, खुदावंद कहता मुझे लज्जित किया। और परमेश्वर कहते हैं शैतान ने मेरी परीक्षा की। जब प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं कि 40 दिन रात के रोजों के बाद परमेश्वर जो है जंगल से बाहर निकले तो उन्हें भूख लगी 40 दिन रात के रोजों के बाद। सो परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारी ही तरह था, एक समय पर मनुष्य के रूप में था और मुझे भी भूख भी लगती थी। परमेश्वर कहता मुझे प्यास भी लगी थी, इसीलिए मैं कुएं के पास सामरी स्त्री के पास भी गया था, मुझे भूख लगी। और लिखा है 40 दिन रात के रोजों के बाद, और लिखा है कि शैतान ने मेरी भी परीक्षा की थी। और लेकिन परमेश्वर कहता है उन सारी परीक्षाओं से पार निकलकर मैं किस तरह से उस पवित्र मार्ग पर चला हूं। खुदावंद कहता है गुड फ्राइडे के उस सौरो, उस पेन्स, उस अकेलेपन को, उन क्लेशों को सहकर, दुख को सहकर परमेश्वर कहता किस तरह से ईस्टर को मैं जी उठा और अपनी मरुभूमि से परमेश्वर कहता मैं अपने कनान तक पहुंचा। सो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है कि तुम उस पवित्र मार्ग पर ना चल सको। हालेलुया। परमेश्वर कहता है शैतान ने भी मुझे भूख थी उस समय लगी। सो शैतान आपकी लाइफ की, आपकी इस टाइम की, प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी नीड क्या है, शैतान उसे देखता है और उसके द्वारा आपको भरमाने का यत्न करता है। सो शैतान ने भी बोला, देखा कि अच्छा प्रभु यीशु मसीह को तो भूख लगी है, तो कहा कि इन पत्थरों को बहुत रोटी बन जाए। तो वो कहता कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। और दूसरी बार उसने क्या कि जैसे शैतान लोगों को सुसाइडल स्पिरिट्स के द्वारा लोगों को तंग करता है, उनकी लाइफ को खत्म करने का यत्न करता है कि लोगों की ब्रेन में, उनकी सोचों में, थॉट्स में नेगेटिव ख्याल आते हैं और वो अपने आप को मारने का यत्न करते हैं। सो इसी तरह से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को लिखा है कि सुसाइड करने के लिए उभारा और कहा कि एक बड़े ऊंचे कंघूरे पर ले गया और बोला कि इससे नीचे गिर, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे स्वर्गीय तू तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, पत्थर से ठेस ना लगेगी। तो उसने बोला कि लिखा है कि मेरे प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरी बार उसने पैसे के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते कि मेरा, उसने लालच देने की कोशिश की, पैसे के द्वारा मेरी परीक्षा की। जैसे बहुत से लोग पैसे में, हमेशा मैंने देखा मिनिस्ट्री में लोग, टीम्स, पैसे में लोग गिर जाते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह कहते मुझे भी शैतान ने परीक्षा की पैसे के द्वारा, कि सारा वैभव, ऐशो आराम, राज्य दिखाया और बोला कि यदि तू मुझे दंडवत करे, यदि तू परमेश्वर को छोड़ मेरी उपासना करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। तब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को डांटा और कहा कि दूर हो जा। हालेलुया। डांटा, जैसे ये अधिकारों की प्रेयर्स जो आप फायर प्रेयर्स करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो शैतान को, इब्लीस को डांटा था, वहीं से निकली है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अधिकार के साथ डांटा, आउट हो जा, आउट बोला परमेश्वर ने। जिस तरह से हम रोज जो है प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में दुष्ट आत्माओं को, शैतान को आउट कहते हैं, परमेश्वर ने उसे कहा आउट हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की ही उपासना कर, केवल अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उसी की उपासना कर। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स में होंगे, बहुत सी तुम लोगों को क्लेश हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, सो मैनी चैलेंजेस से हो सकता है तुम लोग होकर गुजर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने भी उस नॉर्मल परिवार में जन्मा, मैंने भी दुखों को सहा, मैंने भी पेन्स को सहा, मैंने भी कोड़े खाए। परमेश्वर कहता मैंने भी बेइज्जती को सहा। परमेश्वर कहता मेरी भी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, पैसे में, हर चीज में, भूख में। उस समय की सबसे बड़ी जरूरत में मुझे भी भूख लगती थी, मुझे भी प्यास लगी। लेकिन प्रभु कहता है मैं किस तरह से उन सारी परीक्षाओं से, उन सारी क्लेशों से, परमेश्वर कहता है मैं निकलकर किस तरह से पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा और जी उठा। ऐसे परमेश्वर हमारे बने कि परमेश्वर का मूर्तों की लिस्ट में नाम ही नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है जो जी उठा। सबकी बरसी है, सबका जन्मदिन है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसका जी उठना भी है, जिसका ईस्टर भी है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता
इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं केवल स्वर्ग से ही तुम लोगों को आदेश नहीं दिया कि इस पवित्र मार्ग पर चलो, तुम्हारे लिए एक राजमार्ग मैंने बनाया, इस पवित्र मार्ग पर चलो। परमेश्वर कहता कि मैंने खुद प्रैक्टिकली इस मार्ग पर चलकर देखा है। हालेलुया। सब क्लिसियों हमें क्या करना होगा, इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, वो पवित्र मार्ग जिस पर पवित्रताई के साथ चलना होगा, उसके लिए पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा कि हम उस मरुभूमि में से हैं। भले ही हम क्लेशों से, शर्मिंदगी से, किसी तरह की घटी से, कमी से, फेलियर से या रिजेक्शन से, या किसी भी तरह के सताव से, नशों से, किसी भी तरह के शैतान के अटैक से होकर जा रहे हैं, लेकिन हे परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करते हैं। सो जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक देखेंगे, निर्गमन 13 अध्याय उसके 18 में क्या लिखा है, जिसमें लिखा है कि इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल आए। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया, लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से चक्कर लगाकर, चक्कर खिलाकर उन्हें परमेश्वर सख्त जो मुश्किल मार्ग था उस रास्ते से परमेश्वर उन्हें लेकर गया। सो परमेश्वर इजी वे भी चुन सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने कठिन मार्ग से होकर उन्हें लेकर आए, और ताकि जो लोगों में जो अविश्वास है और जो उनमें कमी है परमेश्वर में चलने की, वो सेवा की, वो अपनी स्पिरिट को सेट करने की, ताकि वो लोगों में से हर तरह की कमी, हर तरह की घटी उनकी लाइफ से खत्म हो जाए। तो लिखा है कि परमेश्वर उन्हें चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के पार जंगल के रास्ते से उन्हें लेकर गए। तो जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी आप अभी उस मरुभूमि, उस जंगल के रास्ते में से होकर जा रहे हैं, आपकी लाइफ ऐसी हो गई है उस मरुभूमि की तरह जिसमें आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, जहां पर आपके ऑर्गन्स काम नहीं कर पा रहे, जहां रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जहां पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और इतना पैसा लग रहा है, सो मरुभूमि की तरह, बंजर जमीन की तरह जहां कोई आशा नहीं होती, सो ऐसी लाइफ हो गई है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अब यदि तुम उस मरुभूमि में से निकल ही रहे हो तो स्वीकार करो कि ठीक है परमेश्वर, यदि तेरी इच्छा है, यदि तेरी कोई योजना है कि मैं इस मरुभूमि में से होकर चलूं, तो ठीक है खुदावंद, मैं इसमें से निकलने के लिए, गुजरने के लिए तैयार हूं। लेकिन परमेश्वर मेरी एक प्रेयर है खुदावंद कि तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी मेरी लाइफ से कभी भी खत्म ना होने पाए। हालेलुया। जब आप क्लेशों में से, जब आप दुखों में से, जब आप परीक्षा में से होकर जाते हैं, तो आपकी प्रथम प्रेयर रिक्वेस्ट यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ से कभी भी खत्म ना होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 33:12-13 में हम पढ़ेंगे, जिसमें मूसा कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे आज्ञा दी है कि इन लोगों को अपने साथ ले चल, लेकिन हे खुदावन तूने ये नहीं बताया कि मेरे संग चलेगा कौन। वो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे, तेरे वर्ड, तेरा वचन मुझे याद आ रहा है कि तूने कहा कि हे मूसा, मैंने तेरा नाम अपने चित्त में बसा लिया है और मैंने तेरे पर अनुग्रह की दृष्टि की है। सो एक खुदावंद, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो खुदावंद मुझे अपनी गति समझा, अपने काम करने का तरीका बता खुदावंद, और मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे कामों को समझ सकूं, मुझे ज्ञान सिखा खुदावंद, ताकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और वचन कहता है निर्गमन 33 और उसकी 14 में, और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता मैं आप तेरे साथ चलूंगा, यानी कि जब भी आपकी लाइफ मरुभूमि की तरह हो गई है, बंजर हो गई है, बिना टेस्टमनी के निराशा में हो गई है, तब क्या हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, जिस तरह से मूसा ने प्रेयर्स की जब वो परमेश्वर उन्हें जंगल में से, लिखा कि लाल समुद्र के पार चक्कर खिलाकर परमेश्वर सख्त जगह, चुनौतियों में से होकर लेकर गया। तो मूसा ने परमेश्वर के आगे प्रेयर की कि हे परमेश्वर, तू मेरी सहायता कर। तूने बोला था मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी, तो हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। तो लिखा है कि जैसे उसने प्रेयर्स की, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और हम किस तरह से पढ़ते हैं कि जब मिस्र से इजरायली लौटे तो परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। रात को कहते हैं कि आग के खंभे में से और सुबह को मेघ बादल के खंभे में से होकर परमेश्वर उनके साथ साथ चला, और दिन रात खुदावंद उनके साथ चलता रहा ताकि उनकी दिन और रात स्पीड बनी रहे, स्पीड उनकी आए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने कनान तक पहुंच सके। सो इट मीन्स क्लीसियाओं के, यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी क्लेश है, मरुभूमि है, तो उस मरुभूमि में, उस जंगल में लाइफ में हमें, उस निराशा में लाइफ में हमें परमेश्वर से प्रेयर्स करना है और परमेश्वर से खुदा की उपस्थिति को मांगना है कि हे परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि
मुझ पर बनी रहे। जैसे ही मूसा ने प्रेयर की, परमेश्वर ने निर्गमन 33 उसके 14 में उत्तर दिया कि यस, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। सो हमें भी प्रेयर करने की, परमेश्वर जैसे तू मूसा के संग था, हे खुदावंद मेरा विश्वास है कि तू मेरे भी संग चलेगा। हमारा अंगीकार होना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरे साथ चलेगा। और सेकंड हम कहते हैं कि गिनती 1 अध्याय उसकी 1 में लिखा, जब आप अपनी पुस्तकों में बाइबल में देखोगे कि जो मूसा है उसने क्या किया कि सीने के जंगल में जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के दूसरा वर्ष जब हो गया था, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को वचन कहता है कि मूसा सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से बात करने के लिए गया। सो यानी कि हमें अपनी दुखों में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। और मांगना कहाँ पे है? परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम परमेश्वर से खुदा की उपस्थिति को, परमेश्वर के फेवर को मांगेंगे। जिस तरह से मूसा ने लिखा, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, हे परमेश्वर तेरा साथ मेरे साथ बना रहे। परमेश्वर मैं अकेला कुछ नहीं हूं खुदावंद, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो थत्था हूं खुदावंद, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं, मैं लीडर नहीं बन सकता। परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ संग संग चले। और वचन कहता है कि उसने मिलाप वाले तंबू में, यानी कि परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर उसने परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना की, परमेश्वर से बात की। सो उसी तरह से परमेश्वर ने आपके लिए पवित्र स्थान ठहराया है। परमेश्वर ने ब्रांचेस को, खुदा ने उन स्थानों को अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य के साथ छुआ है। हालेलुया। जिन स्थानों पर फॉरेन ब्रांचेस आप इस समय बैठे हैं, मौजूद हैं, परमेश्वर ने इन स्थानों को पवित्र किया है। परमेश्वर ने इन स्थानों को मसा किया है, ताकि जब आप मूसा की तरह इस जगह पर आकर आप प्रेयर्स को करें, वचन को सुने, वर्शिप करें, फायर प्रेयर्स करें, तो परमेश्वर आपकी बातों का, आपकी प्रेयर्स का परमेश्वर आपको आंसर दे। हालेलुया। हम देखते हैं कि अभी प्रेयर की हमने प्रेयर माउंटेन से, अभी फायर प्रेयर की परमेश्वर के पवित्र स्थान से, और देखे किस तरह से परमेश्वर ने छुआ और रसौलियां बाहर निकली। सो ये परमेश्वर का चिन्ह है कि परमेश्वर अपने लोगों को छूता है। जब भी हम परमेश्वर के पवित्र स्थान से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को मांगना है। परमेश्वर के पवित्र स्थान से, जो स्थान, जो पवित्र स्थान, जो चर्च, जो जीवित भवन परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, आप सप्ताह के पहले दिन वहां पर उस स्थान के ऊपर आप आकर अपनी हजूरी को, अपनी प्रेजेंस को, अपनी अटेंडेंस को लगाएंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा। सेकंड, आप अपनी मरुभूमि, अपने जंगल जैसे हालातों में, अपने दुखों में, जब आपकी जिंदगी निराशामय हो चुकी है, सेकंडली आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे इन प्रेयर्स, क्योंकि जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारी आत्मा का परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ, हमारी स्पिरिट कनेक्ट होती है प्रेयर्स में, हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। हालेलुया। हम प्रेयर्स में परमेश्वर के साथ, हमारी आत्मा जो है एक आत्मा बन जाती है, हम प्रभु के साथ बातचीत कर पाते हैं। सो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम कहाँ प्रेयर करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने द्वार बंद करके कोठरी में जो है दुआ कर। सो परमेश्वर का जो आत्मा है वो भी गुप्त में जो है तुम्हें देखता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को देखता है और तुझे उत्तर देता है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। सो पर्सनल प्रेयर्स आप लोग अपने घरों में, अपने कमरों में आप अकेले पर्सनल प्रेयर्स करेंगे, ताकि आपकी स्पिरिट जो है परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट, वार्तालाप कर सके। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि हम कब प्रेयर करें? सो परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। वचन कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो, हियाब ना छोड़ो। सो वचन कहता है कि यदि तुम्हारी लाइफ में मरुभूमि जैसी सिचुएशन आ चुकी है, तो परमेश्वर कहता है कि लगातार कंटिन्यू प्रेयर्स में बने रहो। जिस तरह से लिखा है, दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था और 7 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था, प्रार्थना करता। डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना में बैठता था। सो परमेश्वर कहता है कि कंटिन्यू प्रेयर्स में लगे रहो। और लोग कहते हैं कि हम कैसे प्रेयर करें, तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा जो है तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि जब हमें प्रार्थना करनी नहीं आती तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में से आहें भर भर के, जो कि बयान से परे है, हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करता है। और जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। सो यानी कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अपनी मरुभूमि में परमेश्वर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में बने रहने के लिए परमेश्वर के पवित्र स्थान के साथ, जीवित भवन के साथ जुड़े रहना है। दूसरा, प्रेयर्स में लगे रहना है, प्रेयर्स करनी है,
कंटिन्यू प्रेयर्स करनी है। प्रेयर्स में जब बैठे तो एकदम से प्रेयर करके ना उठ जाएं, लेकिन वेट करें कि परमेश्वर का आत्मा आपकी सोचों ख्यालों पर ओवरकम करे, आपको ओवर पावर करे, और फिर आपके बीच से परमेश्वर का आत्मा बोले, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगुवाई करे प्रेयर्स में, तब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। और जब भी प्रेयर्स करनी है हमें वचन के बीच से प्रेयर्स करनी है। जिस तरह से वचन कहता है कि इसहाक शाम के समय ध्यान करने के लिए जाता था। यदि आप ये कहे मैं लुट गया, मैं मर गया, मैंने आ प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे बच्चा ये है, सो परमेश्वर जो है इमोशनल नहीं है। जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं रोज़ा नहीं रख पा रहा, तो परमेश्वर नहीं सुन रहा, उस समय कौन सुन रहा है? शैतान सुन रहा है। और आपके एक्सक्यूज को जो भी आप बोलते हो उसे सुनकर आपकी प्रॉब्लम को और अधिक बढ़ा देता है। यदि आपकी लाइफ में, आपके मन में कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, परमेश्वर में आत्मा में बढ़ने से कोई भी चीज़ बाधा डालती है, चाहे वो आपकी भूख हो, चाहे कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रख पा रहे, चाहे आपका घर में एक ही कमरा है जिसकी वजह से आप पर्सनल प्रेयर्स नहीं कर पा रहे, तो उसे बोलना नहीं है। उस समय की सिचुएशन के अनुसार अकॉर्डिंग देखना है कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप बोलकर कहते हो कि मैं प्रेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास, मेरे घर में एक ही कमरा, मेरे पास कोई प्रेयर रूम नहीं, इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर सकता, शैतान उस बात को सुनता है और ऐसी चुनौतियां आपके सामने खड़ा करता है कि आप कभी प्रेयर ना कर सके। यदि आपके पास एक ही कमरा है, आप प्रेयर नहीं कर सकते, तो जब आपके फैमिली सो रही है रात को, एक कोने में बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। यदि आप में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपसे रोजे नहीं रखे जा रहे, तो आप उसका हल कर सकते हो। आप अपनी लाइफ की डाइट को चेंज कर दो कि 5 बजे जब अपना रोजा खोलो तो पहले फ्रूट खाओ। सो फ्रूट खाने से परमेश्वर आपको ताकत देगा, आप में बल आएगा, आप रोजे जो है कंटिन्यू कर सकोगे। आप रोजों में पानी की क्वांटिटी बढ़ा दो, ज्यादा पानी पियो, ताकि कोई रोग जो आपको लगा है वो प्रॉब्लम्स ना रहे, आप इजिली रोजे रख सको। सो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है बुद्धिमानी के साथ अपने अंदर ही, मन में ही उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके, उन चैलेंजेस को खत्म करके हमें आत्मा में बढ़ना होता है। हालेलुया। यदि हम एक्सक्यूजेस को बोल बोल कर कहें अजय अरे मैं तो ये कर नहीं सकता, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम और अधिक बढ़ती जाती है। सो उन प्रॉब्लम्स को हमें मन में ही परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें काटना होता है, खत्म करना होता है और आत्मा में बढ़ना होता है। यदि कोई लाइलाज बीमारी है तो आपको अंगीकार करना होगा कि मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों को सर्वदा करता रहूंगा। सो परमेश्वर के कामों के लिए सेवा में लगना होगा, उस प्रॉब्लम में, उस बीमारी में भी, अपने फाइनेंस के द्वारा, और जहां अपने हाथों के द्वारा चर्च में सेवा लेकर आप किसी भी तरह से सेवा करेंगे और अंगीकार करेंगे मैं नहीं मरूंगा वरन क्या करूंगा, जीवित रहूंगा। हालेलुया। यदि फाइनेंस की घटी है तो आप अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर तेरा वायदा है कि मैं तेरे खत्तों पर जो है आशीष दूंगा, तेरे हाथों पर मैं बरकत दूंगा। सो खुदावन तेरा वचन मेरी लाइफ में पूरा हो। सो इस तरह से आप वचन के बीच से भी प्रेयर्स करेंगे, आप परमेश्वर के पवित्र स्थान से प्रेयर करेंगे, आप प्रार्थनाएं करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में आएगी और परमेश्वर कहेगा यस मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और वचन कहता है पर मूसा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसकी सुनी, परमेश्वर इजरायलियों के संग संग चला, ना तो उनके कपड़े फटे, ना कपड़े पुराने हुए, ना उनकी जूतियां, पैरों की जूतियां टूटी, ना उनके पांव फूले। और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया, आत्मिक भोजन खिलाया। परमेश्वर ने ऐसा एक्सपीरियंस ना तो कभी किसी ने सुना था ना देखा था, और लेकिन अमेजिंगली परमेश्वर ने उनके लाइफ में कार्य किया। क्योंकि मूसा की लाइफ की प्रेयर रिक्वेस्ट ये थी कि हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरी लाइफ से कभी भी खत्म ना हो। खुदावन हे परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। सो सब जन अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर के हे परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। खुदावन तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हे परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हे खुदावन तेरा फेवर मेरी लाइफ में आए। परमेश्वर तेरा फेवर मुझे आज छुए, तेरा फेवर मेरी लाइफ में आए। और खुदावन मैं कभी भी तेरी अपनी लाइफ में से कभी भी किसी भी तरह की घटी में अविश्वास में ना पड़ूं, बल्कि परमेश्वर एक विजयी जीवन जीऊं खुदावन, और बड़े कार्यों को कर सकूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप प्रेयर्स करते हो, उपस्थिति को मांगते हो, सो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको भरता है। सो उस समय क्या है कि हमें परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी उपस्थिति को मांगोगे तो यस मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यशायाह 43
और उसकी 19 में देखेंगे क्या लिखा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सो परमेश्वर कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं। खुदावंद कहता है कि अब ये आज तक ना तो कभी किसी ने सुना होगा, तो ना कभी किसी ने देखा होगा कि जंगल में, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि जंगल में मार्ग नहीं होता, जंगल में कोई साइन बोर्ड्स नहीं होते, जंगल में कोई आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए नहीं होता। हम न्यूजीलैंड में गए और वहाँ पर एक जगह पर गए, वहाँ पर एक गहरा जंगल था और वहाँ पर हमारी टीम हमें बता रही थी मुझे कि ममा यहाँ पर ना एक व्यक्ति जो घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर फंस गया वो बंदा जंगल में, और 6 दिन तक वो वहीं पर फंसा रहा, उसे रास्ता ना मिला और वहीं पर भटक गया और फिर रेस्क्यू टीम आई, ऑपरेशन चला और उसे बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। सो इसी तरह से आपकी लाइफ में आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ पूरी मरुभूमि की तरह हो चुकी है और परमेश्वर ने ये क्या कर दिया मेरी लाइफ में, चक्कर खिलाकर परमेश्वर ने जंगल में से होकर मुझे लेकर जा रहा है। ये कैसी परीक्षा में प्रभु ने मुझे डाल दिया। सो परमेश्वर कहता है यदि तुम प्रेयर्स में बने रहें, यदि तुम, परमेश्वर कहता है मेरी जीवित भवन के साथ जुड़े रहे, सप्ताह के पहले दिन आप प्रभु के घर में आ रहे हो, आप प्रेयर्स में उपस्थिति को मांगते रहे, तो परमेश्वर कहता है ऐसा ना तो कभी किसी ने देखा ना सुना होगा, देखो मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी लाइफ में बड़े कार्य करूंगा, तुम्हारे लिए वेज को ओपन करूंगा, रास्तों को खोलूंगा और वो रास्ते तुम्हारी टेस्टिमनी तक जाएंगे। खुदावंद कहता हर तरह की निराशा को, अंधकार को मैं तुम्हारी लाइफ से खत्म करूंगा और एक बड़े कार्यों के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। और याद रखें परमेश्वर कहता है कि जब तुम जंगल के मार्ग में जाते हो, होशे की पुस्तक आप देखोगे, होशे 2:14 में लिखा है एक वचन है जिसमें लिखा कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों से प्रेम किया और उन्हें मोहित करके जंगल के मार्ग से ले गया, लेकिन परमेश्वर कहता है उस जंगल में मैं उनसे शांति की बात करूंगा। सो परमेश्वर कहता है कि ये ना तो कभी किसी ने देखा ना सुना, लेकिन मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। खुदावंद कहता है जो आप अपनी प्रॉब्लम्स में फंस गए हो, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स में, मैं तुम्हारी लाइफ के क्लेशों में से एक मार्ग निकालूंगा जो शांति की ओर जाएगा, जो तुम्हारी डिलीवरेंस की ओर जाएगा। परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे टेस्टिमनी की ओर जाएगा, जो तुम्हारे छुटकारे की ओर जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर कहता है ऐसा राजमार्ग, ऐसा जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में क्या करूंगा, नदियां बहाऊंगा। और परमेश्वर होशे की पुस्तक में कहता है कि अपने लोगों के साथ शांति की बात करूंगा। तो परमेश्वर कहता है भले तुम लोग दुखों में हो, लेकिन आज तुम वचन को सुन रहे हो और वचन को सुनने के द्वारा तुम्हें शांति मिल रही है, तुम्हें तसल्ली मिल रही है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन को जो मैंने भेजा, अपने नाम से अधिक इंपॉर्टेंस दी है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है मैं तुमसे शांति की बातें करूंगा, तुझे तसल्ली दूंगा, मेरा वचन तुझे तसल्ली देगा। हालेलुया। तो इस बात को हमें हमेशा ऑनलाइन क्लास से याद रखना है कि जिस तरह से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम के साथ बात की, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स में था वो और किसी भी चीज की कोई कमी और घटी नहीं थी। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में यदि आदम के साथ बात की, तो याद रखना है कि परमेश्वर सिर्फ ब्लेसिंग्स के टाइम, सिर्फ टेस्टिमनीज के टाइम, आशीषों के टाइम ही हमसे बात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने मरुभूमि में मूसा के साथ भी बात की। परमेश्वर क्लेशों में, परमेश्वर दुखों में, परमेश्वर बीमारियों में, हमारे चैलेंजेस में भी, परीक्षाओं में भी परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। कि परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स के टाइम परमेश्वर ने आदम के साथ बात की और परमेश्वर ने दुखों के टाइम मरुभूमि में परमेश्वर ने मूसा के साथ भी बात की थी। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ केवल बात ही नहीं करता, परमेश्वर हमारे संग संग ही नहीं चलता, बल्कि वचन कहता है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा भी देता है। भले ही आप कई तरह की प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको इन प्रॉब्लम्स में, यदि आप प्रभु में बने हुए हैं, आप परमेश्वर के पवित्र स्थान के साथ जुड़े हैं, आप प्रेयर्स में हैं, आप वचन को सुनते हैं, आपका एक अगुआ है, परमेश्वर ने आपको एक स्पिरिचुअल अगुआ दिया है जिसकी आप बात सुनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी सफरिंग्स में, तुम्हारी सौरों में, तुम्हारे क्लेश में, बीमारी में मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षा भी दूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 और उसके 15 में देखेंगे क्या लिखा है। उसमें लिखा कि इस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है। परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर ने कि उस बड़े भयानक जंगल में से परमेश्वर इस्राएलियों को ले आया, जहां क्या थे, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला है।
सो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर इजराइलियों को ऐसे बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां पर क्या थे, जहां पर तेज विष वाले सर्प और बिच्छू थे। हालेलुया। वहां पर तेज सर्प, तेज विष वाले सांप थे और बिच्छू थे। लेकिन देखिए, जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, मरुभूमि में भी, तुम्हारे दुखों में भी, क्लेशों में भी मैं तेरे संग हूं। और लिखा है कि परमेश्वर आग के खंभे, मेघ के बादल के खंभे में से होकर उनके साथ साथ चला। और वचन कहता है कि ये तेज जो विष वाले सांप थे और जो बिच्छू थे, ये इजराइलियों को डस ना पाए, काट ना पाए। लिखा है कि उन खंभों को परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर दूर भागते थे, दूर गिरते थे, और कोई भी इजरायली को कोई भी तेज विष वाला सर्प जो है काट ना पाया जब तक कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। कोई भी शैतान, कोई भी शत्रु, कोई भी अटैक, परमेश्वर कहता है कोई भी अंधकार की शक्ति है जो है तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा। भले तुम इजरायलियों की तरह मरुभूमि में से होकर जा रहे हो, भले सफरिंग्स में से होकर जा रहे हो, परमेश्वर कहता है भले ही बहुत सालों से तुम बांझपन है, तुम बेबी नहीं हो रहा और लोग तुमसे फर्क करते हैं, तुम्हें शर्मिंदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम इस बांझपन में भी, बच्चा ना होने की सिचुएशन में भी, यदि तुम मेरी उपस्थिति में बने रहे और सिद्ध होते रहे, यदि तुमने प्रेयर्स और वचन पढ़ने को और परमेश्वर के पवित्र स्थान में आना ना छोड़ा, तो परमेश्वर कहता कि कोई भी प्रॉब्लम जो है तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खत्म ना कर पाएंगे। किसी भी शैतान का, शत्रु का, किसी भी सांप का तुझे विष ना चढ़ेगा, कोई बिच्छू नहीं तुझे काटेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और मैं तुझे पूरी सपोर्ट, खुदावंद कहता है पूरा फेवर करूंगा कि तुम उस राजमार्ग जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया, उस पवित्र मार्ग तक तुम पहुंच सको। सब कलीसिया कहें आमीन। सो हमें, जब हम मरुभूमि में से होकर जा रहे हैं, तो वचन कहता है हमें बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करना, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना है। वचन कहता है, जब हम साम्स 78 उसकी 19 में से देखते हैं, तो उसमें लिखा कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले। कौन बोले? इजराइली बोले। कब बोले? जब वो मिस्र से बाहर निकले और मरुभूमि जंगल में से होकर जा रहे थे, तो वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है भला? और चालाकी के साथ परमेश्वर को टोंट मारी। उन्होंने क्या बोला कि क्या परमेश्वर, ठीक है परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, ठीक है परमेश्वर ने 2 वक्त की रोटी दी है, क्या हमारे लिए फीस्ट प्रिपेयर कर सकता है? क्या हमारे लिए डाइनिंग लगा सकता है? क्या हमारे लिए मेज लगा सकता है? क्या हमारे लिए मांस पका सकता है, मांस का अरेंज कर सकता है? ठीक है मन्ना बरसाया, क्या हमें मांस दे सकता है? क्या हमें चिकन, मटन, डिलीशियस फूड दे सकता है? दाल रोटी दे रहा है, क्या डिलीशियस फूड भी दे सकता है? चालाकी के साथ परमेश्वर से बात की। याद रखें कि जहां पर एक कलीसिया, एक व्यक्ति की जो सोच और जो आपकी विजडम है, जहां पर आपकी विजडम का पीक लेवल है ना, वहां से परमेश्वर की बुद्ध जो है ना, परमेश्वर की विजडम जो है, परमेश्वर की समझ की शुरुआत होती है, वहां से शुरू होती है। हालेलुया। मैंने देखा है प्रभु के दास को खुदा ने इतनी बुद्धि और इतनी विजडम और इतनी समझ दी है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे आकाश की कोई भी सीमा नहीं है, उसी तरह से मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, प्रभु ने इतने बड़े अनॉइंटेड दास के साथ मैरिज की है मेरी, तो जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, ऐसे सेम उसी रीति से परमेश्वर के दास जो पर खुदा ने आपके लिए अगुआ ठहराया, उसकी भी बुद्धि की, विजडम की कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है यहाँ पर तेरी बुद्धि खत्म होती है ना, वहां से परमेश्वर कहता है मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी सोच शुरू होती है। सो टॉन्ट मारी कि ठीक है परमेश्वर ने 2 वक्त का खाना दे रहा है, तो क्या परमेश्वर मेज लगा सकता है, मन्ना भी दे सकता है, चिकन मटन दे सकता है, मांस दे सकता है? सो परमेश्वर को उनकी इस टोंट, इस चालाकी का परमेश्वर को बुरा लगा। परमेश्वर ने इम्पॉसिबल काम करता है। परमेश्वर ने उनकी बात को सुनकर, उनकी टोंट को सुनकर, लिखा है कि परमेश्वर ने पुरवाई हवा चलाई उनकी ओर, और कहते हैं कि 1 महीने तक लगातार बांस बटेरे जो है वहां पर उनके तंबुओं पर गिरती रही। इतना मांस परमेश्वर ने उनके तंबुओं में, उनके घरों में गिराया, जो उन्होंने बोला था कि मेज लगा सकता है। सो इतना वचन कहता है कि परमेश्वर ने मांस को भेजा, लेकिन उनके अविश्वास के कारण, वचन कहता है, इब्रानियों में पढ़ेंगे, इब्रानियों 3 उसके 17 में क्या लिखा कि उनके अविश्वास के वे 40 वर्ष तक किन लोगों से खुदावंद कहता है मैं क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया, अविश्वास किया, उन्होंने पाप किया? इजरायलियों ने परमेश्वर से टोंट मारी, परमेश्वर के साथ उल्टा चालाकी की, परमेश्वर के विरुद्ध बोले।
कि ठीक है परमेश्वर ने ये किया तो क्या परमेश्वर मेज भी लगा सकता है, क्या मांस भी दे सकता है। ठीक है परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर लेकर गया, लेकिन हम तो मिस्र में अच्छे थे, वहां पर हम मनमाना खाते थे, मनमाना पहनते थे। परमेश्वर हमें जंगल से ले गया, हम क्या मर जाएं। सो इस तरह से अविश्वास किया, पाप किया लोगों ने, परमेश्वर की भेंट का लिखा है कि तिरस्कार किया, परमेश्वर की भेंट को चुरा लिया। सो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे 40 वर्ष तक परमेश्वर किन लोगों से क्रोधित रहे? क्या उन्हीं से नहीं, उन इजरायलियों से नहीं जिन्होंने पाप किया? और उनके शव, वचन कहता है, जंगल में पड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनके शव जंगल में पड़े रहे। और देखिए जब ये इजरायली मिस्र से चले थे तो एक दर्शन के साथ चले थे कि हम जो है कनान को पहुंचेंगे, उस देश में हम जा रहे हैं जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। एक क्या था, एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ वो निकले थे कि हम कनान पहुंचेंगे। और देखिए अविश्वास के कारण, पाप के कारण, परमेश्वर से ही चालाकी करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के कारण, प्रभु के सामर्थी दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, के विरुद्ध बोलने के कारण क्या हुआ कि उनके शव जो है जंगल में पड़े थे, अपने कनान तक वो पहुंच ना पाए। हालेलुया। वे अपने कनान तक, अपनी टेस्टमनी तक जो है, अपने छुटकारे तक वो पहुंच ना पाए। जो दर्शन उन्होंने देखा था उस दर्शन तक वो पहुंच ना पाए। सो फर्स्ट कुरिन्थियों में जो है प्रभु का दास कहता है, फर्स्ट कुरिन्थियों का वचन जब हम देखेंगे 10 अध्याय या उसमें लिखा कि परमेश्वर ने, वो कहता है, प्रभु का दास कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ जान लो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज से, किसी भी बात से तुम अनजान रहो। वचन कहता है कि हमारे सब, वो कहता है कि हमारे सब बाप दादे क्या थे? बाप दादे कौन? इजरायली बादल के नीचे थे और समुद्र के पार हुए। और वचन कहता है कि और सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। प्रेरित पौलुस कहता है सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, वो जल जो एक आत्मिक चट्टान से निकलता था। वचन कहता है वो चट्टान उनके संग संग रहती थी और वो चट्टान मसीह है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी 5 क्या कहता है, फर्स्ट कुरिन्थियों 10 उसके 5 में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी रह गई, जंगल में सड़ रहे थे। और जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बड़े विजन को, बड़े दर्शन को परमेश्वर ने उनके लिए देखा था कि मैं इन लोगों को मिस्र से निकाल रहा हूं और मैं इन लोगों को कनान तक पहुंचाऊंगा। और देखिए अविश्वास के कारण, पाप के कारण और कुड़कुड़ाने के कारण, परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करने के कारण, और लिखा है कि वे क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। जिन लोगों के परमेश्वर साथ साथ चला, एक समय पर उन्होंने परमेश्वर की बड़ी टेस्टमनीज को देखा, किस तरह से परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें बाहर निकाला, परमेश्वर ने उनके खाने पीने का ख्याल रखा, एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक पानी में से पिया, अविश्वास किया। और वचन कहता है कि वह उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी। जो दर्शन देखा था उस दर्शन तक, अपनी टेस्टमनी तक वो पहुंच ना पाए। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपकी शुरुआत जो आप करते हो, ठीक है, आपने शुरुआत किया, प्रभु में आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आपने अपनी टेस्टमनी को रिसीव किया। लेकिन उस टेस्टमनी को रिसीव करने के बाद आगे क्या आगे बस ऐसे ही बैठे रहना है? आगे आपको बढ़ना होगा आत्मा में, आपको सेवा लेनी होगी, आपको फाइनेंशियल चर्च के सपोर्टर बनना होगा। आप हैंड टू हैंड इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से डिजिटल इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप रेडियो के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा इवेंजलिज्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले सकते हैं, आप चर्च में आकर सेवा कर सकते हैं, आप प्रभु की, आप अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, आप प्रभु के दास के लिए, आप प्रेयर करने के लिए प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं। सो बहुत सी चीजों के द्वारा आप आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या किया इन लोगों ने कि वहीं पर ढेर हो गए कि बार बार पाप किया, बार बार पाप किया, और परमेश्वर ने क्षमा करता गया, फिर पाप करते गए। लिखा है कि डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी और परमेश्वर इनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुए। और केवल 2 यहोशू और कालेब, वचन कहता है केवल 2, इन जितने भी मिस्र से निकले थे, लाखों लोग, उनमें से केवल 2 व्यक्ति थे जो कनान, अपनी टेस्टमनी तक, उस दर्शन तक जो परमेश्वर ने दिखाया था वहां तक पहुंच पाए। और सारी डेड बॉडी, सभी के शव, लिखा है कि जंगल में पड़े थे। हालेलुया, बहुतों से प्रसन्न ना हुए।
सो जितनी शुरुआत मायने करते हैं कि हमें परमेश्वर ने छुआ, हम प्रभु में आए, हमें परमेश्वर ने स्पर्श दिया, हमें एक्सपीरियंस दिया, पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला, हमें भेद मिला, हमें रेमा वर्ड मिला, हमें टेस्टमनी मिली, हमने गाड़ी ली, या परमेश्वर हमें एक अच्छी जगह पर, एक फॉरेन में अच्छे देश में परमेश्वर ने वीजा दिया, हम वहां पर सेटल हुए, हालेलुया, पीआर मिला, या हमारा बिजनेस खुदा ने सेट किया, या परमेश्वर ने हमें बेबी दिया। शुरुआत अच्छी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास मसीह में क्या है? अंत तक बने रहना। क्या इंपॉर्टेंट है? अंत तक बने रहना। वचन कहता है इजरायली मरुभूमि में से तो निकले, लेकिन अंत तक बने ना रहे, जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी, अपने दर्शन तक, कनान तक पहुंच ना पाए। सो वचन कहता है कि अंत तक बने रहना। सो वचन में क्या लिखा है कि मरियम मगदलीनी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, जिसके शहर में भी लोग पाप में थे, कोई प्रभु को नहीं जानता था, वो खुद पाप में थी, उसकी लाइफ भी लिखा है कि दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से पूरी तरह से दबाव पड़ते थे, और वो डर था, फियर स्पिरिट थी उसकी लाइफ में, और उसका जीवन खराब था, जीवन टूटा हुआ था, किसी तरह की कोई आस नहीं थी। लेकिन वचन कहता है कि जैसे ही मरियम मगदलीनी की लाइफ में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर ने उस पर प्रार्थना किया, लिखा है कि वो 7 दुष्ट आत्माओं से वो डिलीवर हुई। हालेलुया। ये क्या थी? ये मरियम मगदलीनी की शुरुआत थी। लेकिन वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव प्रचार करते फिरे, तो चेलों के साथ ही मरियम मगदलीनी भी साथ साथ सेवा और मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए सेवा में साथ साथ चेलों के साथ चलती थी, और अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने बोने के द्वारा जो है परमेश्वर की सेवा करती थी। और शुरुआत इतनी अच्छी थी, और साथ में सेवा भी ली, जैसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, सेवा ली। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए तब भी वहीं थी, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में रखे थे तब भी बाहर खड़ी रो रही थी, जब स्वर्गीय दूत उतरे तो सबसे पहले स्वर्गीय दूतों ने मरियम मगदलीनी से मिले, प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहली गवाह मरियम मगदलीनी थी, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले एक औरत से मिले, वो मरियम मगदलीनी थी। और लिखा है कि जी उठने का प्रचार जो लेडी ने किया वो मरियम मगदलीनी थी, एक औरत के द्वारा सुसमाचार प्रचार शुरू हुआ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का, कि मरियम मगदलीनी भागते भागते चेलों के पास गई कि प्रभु जी उठा है। हालेलुया। एक कहां से शुरुआत हुई थी? 7 दुष्ट आत्माएं थी, सताती थी, डर की स्पिरिट थी, और परमेश्वर ने उसे डिलीवर किया। और देखिए प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की सबसे पहली और बड़ी गवाह बनी। और यही दूसरी तरफ इजराइलियों के विषय में देखिए, दर्शन बड़ा देखा, दर्शन दिया प्रभु ने कि कनान तक पहुंचाऊंगा, तुम्हारे लिए कनान रखा हुआ, लेकिन अविश्वास के कारण वचन कहता है कि उनकी डेड बॉडीज, इब्रानी 3 में लिखा है कि उनकी डेड बॉडीज जो हैं, उनके शव डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी। और 1 कुरिन्थियों 10 उसके 5 में लिखा कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं थे, और जिसकी वजह से वो जंगल में ढेर हो गए और मरुभूमि में ही मर गए, अपने क्लेशों में ही, अपनी बीमारी में ही मर गए, और अपनी टेस्टमनी, अपनी हीलिंग, अपने छुटकारे, अपने कनान तक पहुंच ना पाए। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु का अनुग्रह हमने परमेश्वर से मांगना है कि हे परमेश्वर, जिस तरह से मूसा ने अनुग्रह मांगा कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। सो आज जितने भी जन दुखों में हैं और सफरिंग्स में, किसी भी तरह के आप चैलेंज में आप अधिक जानते हैं, उन प्रॉब्लम्स में हमें लगातार प्रेयर्स करने के, परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जो आज हम मसीह में हैं और परमेश्वर कहता है कि मुझे पिता तक कोई नहीं कह सकता जब तक कि मेरा अनुग्रह उस व्यक्ति पर ना हो। तो यदि आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पिता कहकर जानते हैं तो ये परमेश्वर की अनुग्रह हुआ हम पर। यदि आज आप मसीह में हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। सो इन दुखों में भी, सफरिंग्स में भी हमें लगातार परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे खुदावंद। जिस तरह से परमेश्वर रूथ पर तेरा अनुग्रह हुआ, रूथ पर बोझ का अनुग्रह हुआ, जो कि रूथ एक विधवा थी और वचन कहता है कि वो दूसरे देश में आई थी, अन्य जाति में से थी और अलोन थी, उसे कोई नहीं जानता था, और परमेश्वर ने बोझ के द्वारा उसे अनुग्रह दिया और अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर ने जोड़ा। मबीबोशेत के ऊपर परमेश्वर ने दाऊद का अनुग्रह किया। सो उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। सो परमेश्वर कहता तुम मेरी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर कहता तुम मुझसे मांगो, यदि तुम कमजोर हो तो मुझसे बल मांगो, यदि तुम्हें हीलिंग चाहिए तो मुझसे चंगाई मांगो। तो परमेश्वर कहता है मैं सबको मांगने के द्वारा उदारता से देता हूं। सो हमें लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। मूसा ने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा, लेकिन इजरायलियों ने समय समय पर पाप किया, अविश्वास किया
और वचन कहता है कि परमेश्वर ने बड़ा दर्शन देखा था उनके लिए, उनके पाप अविश्वास के कारण मरुभूमि में ही वो ढेर हो गए, उनकी डेड बॉडीज जंगल में ही पड़ी रह गई, लाखों में से केवल 2 ही कनान अपनी टेस्टिमनी तक पहुंच पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि ये चाहे तुम्हारी सौरो और सफरिंग्स जो हैं, चाहे वो 6 महीने की हो, तुम्हारी परीक्षाएं चाहे 1 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, परमेश्वर कहता है इन सफरिंग्स में, इस परीक्षा में, परमेश्वर में बने रहो। हम वचन में पढ़ते हैं 1 किंग्स 1 राजाओं में, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एलिया प्रभु का दास जो है बड़ा कार्य करके शैतान के विरुद्ध जो है, कहते हैं कि बड़े शैतानी शत्रुओं के विरुद्ध लड़के जब वो जा रहा था, तो लिखा है कि वो शैतानी जो थी सरकार उस समय की, इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा ये कहला भेजा कि मैं तेरा खत्म कर दूंगी तुझे। तो लिखा है कि एलिया स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। सो जब ऐसा हुआ कि उसकी सरकार, वहां उस देश की सरकार उसके विरुद्ध हो गई, तो लिखा है कि वो क्या हुआ, एक दिन के मार्ग में, जंगल के एक दिन के मार्ग पर क्या है, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ के और परमेश्वर से प्रेयर करने लगा कि हे प्रभु अब तो तू मेरा प्राण ले ले, क्योंकि बस अब मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, मैं और नहीं लड़ सकता। केवल एक ही दिन की परीक्षा, एक ही दिन का जंगल के मार्ग में लिखा है कि वो प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर अब बस कर, मैं और आगे इस परीक्षा में, इस जंगल में, इस दुख में, इस सताव में नहीं रह सकता। और वचन कहता है कि वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखिए एक स्वर्गदूत आया और उसने छूकर उसे उठाकर कहा कि ये रोटी खा। एक रोटी और साथ में एक सुराही में पानी था, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। और लिखा है कि एलिया ने उस रोटी को खाया, पानी को पिया और फिर सो गया। फिर दूसरी बार वचन कहता है कि फिर दूसरी बार यहोवा का दूत आया। जब हम देखते हैं 19 उसके 7 में लिखा कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छूकर कहा उठकर खा, और लिखा है कि क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दूसरी बार स्वर्गीय दूत उसके पास आया तो उसने कहा कि उठकर खा और पी, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। याद रखिए, जब एक ही दिन के सताव में जो था वो एलिया प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर अब मुझसे और नहीं हो सकता, खुदावंद मुझे इस सताव से बाहर निकाल, मुझे शांति दे। एक ही दिन के सताव, एक ही दिन की सौरों में, एक ही दिन की मरुभूमि में, और लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि तुझे लंबी यात्रा करनी है, एक दिन नहीं है, लंबी यात्रा तुझे करनी है। सो उसी तरह से बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं बन पा रही, वो प्रोसेस में ही लगातार उनकी चंगाई प्रोसेस में, डिलीवरेंस प्रोसेस में होती जा रही है। सो परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी लाइफ में एक दिन का मार्ग नहीं, शायद तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। लेकिन साथ में ध्यान रखें कि परमेश्वर ने एलिया को केवल ये नहीं कहा कि तुम्हारा मरुभूमि, तुम्हारा जंगल, तुम्हारी परीक्षाएं लंबी है, लेकिन साथ में परमेश्वर ने उसे बल भी दिया। सो यानी कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर त्यागेगा नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूतों को भेजा, उसे रोटी और पानी दिया, जिसे पीकर, जिसे खाकर उसे बल आया। वचन कहता है 8 में कि तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते अपनी टेस्टमनी तक पहुंचा। एक ही दिन के बाद एलिया प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर इस परीक्षा से, इस ताप से मुझे बाहर निकाल। तो परमेश्वर ने उसे क्या, रोटी और पानी दिया। उसकी प्रेयर को नहीं सुना, परमेश्वर ने उसे बल दिया। और लिखा कि एक दिन का जो उसका जंगल का मार्ग, 40 दिन रात तक वो चलता रहा उस जंगल, उस मरुभूमि में, वो अकेलेपन में, अंधेरे में, उस सताव में, और अपनी टेस्टमनी तक पहुंचा। क्या दिया परमेश्वर ने, भोजन से बल पाकर। भोजन किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। बल किसने दिया, प्रभु ने दिया। सो यानी कि भले ही आप किसी भी तरह के सफरिंग में हैं, सौरों में हैं, लेकिन बल देगा। भले ही आप पेन्स में हैं, लेकिन उस पेन्स में किस तरह से परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर आपको बल देगा कि आप दलेरी के साथ प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आपको चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, आपको दूसरों की टेस्टिमनीज देगा। परमेश्वर आराधना के द्वारा आपको बल देगा कि आप प्रभु में बने रहें। एलिया ने कहा एक ही दिन के सताव के बाद कि परमेश्वर बस कर, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, एक दिन नहीं, तुझे 40 दिन रात तुझे जंगल में से होकर, इन दुखों में से होकर जाना है। लेकिन हाँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपना बल दूंगा। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों को अपना बल देता है, अपनी ताकत देता है। परमेश्वर चाहता है कि आप मरे ना, आप कमजोर ना हो, आप गिर ना जाएं, आप इजराइलियों की तरह जो है
ढेर ना हो जाएं, बल्कि चाहता है खुदावंद कि आप अपने कनान तक पहुंचें। सो उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो राजमार्ग जिसकी बात की गई है यशायाह 35 उसकी 8 में, कि सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम होगा पवित्र मार्ग। सो परमेश्वर कहता है कि वो पवित्र मार्ग मैं हूं, राह मैं हूं। खुदावंद कहता यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो प्रभु कहता है कि तुम किसी भी तरह के अंधियारे में ना चलोगे। इस वचन में आगे क्या लिखा है 35 उसके 8 में, कि कोई भी अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। अशुद्ध जन यानी कि जिन लोगों ने अभी पवित्रता में नहीं, जो व्यभिचार में है, जो चोरी रिश्वतखोरी में है, जो अभी भी जिन्होंने तौबा नहीं की है, कोई भी अशुद्ध जन जिन्होंने तौबा नहीं की, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वे उस पवित्र मार्ग पर ना चलने पाएंगे। उस मार्ग पर चाहे मूर्ख भी चलें तो भी कभी ना भटकेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया। खुदावंद कहता है मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया। परमेश्वर कहता है मैंने दुर्बलों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, निर्धनों को चुन लिया कि मेरे कामों को करें, मेरी सेवा को करें। और खुदावंद कहता है मैंने उन्हें चुन लिया और इस पवित्र मार्ग पर वो भटकेंगे नहीं। खुदावंद कहता है जब तुम लोग, आगे क्या लिखा है कि जब तुम अपनी सफरिंग्स में चलते रहोगे और इस पवित्र मार्ग पर पहुंचोगे, तो परमेश्वर कहता कि तुम भटकोगे नहीं, बल्कि सीधी लाइन में खुदावंद कहता कि मेरे सिंहासन के पास उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग के मेरी टेस्टमनी तक तुम पहुंचने पाओगे। और आगे लिखा 9 में कि वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपनी सफरिंग्स मरुभूमि में से होकर उस पवित्र मार्ग पर पहुंचोगे तो कोई भी सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा। यानी कि जैसे शैतान क्या है, फाड़ने वाले सिंह के समान जो है हर समय ऐसी ताक में रहता है कि किस तरह से वो फाड़ खाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस पवित्र मार्ग पर कोई भी हिंसक जंतु ना होगा। और छुड़ाए हुए यानी कि अपने पापों से जिन लोगों ने तौबा की है, जिन लोगों ने हर बुरी आदत से, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है, जो नशे छोड़ चुके हैं, जो पाप छोड़ चुके हैं, सो छुड़ाए हुए, तौबा किए हुए उस पर, उस पवित्र मार्ग पर नित्य चलेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा, सो परमेश्वर का वचन कहता है कि छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे। शोक और लंबी सांस का हौंका जो होता है ना, दुख दे विच लोग हौंका लेंदे हैं, लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर के आनंद के साथ वो भर जाएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर का कहता है कि मैं पवित्र मार्ग हूं, मैं राह हूं और ये मार्ग मैंने बनाया है। यदि तुम अब इस समय मरुभूमि सफरिंग्स में से होकर चले, और तुम भले इस समय सफरिंग्स में हो, दुखों में हो, किसी भी तरह के क्लेश में हो, किसी भी तरह के चैलेंज में हो, या तुम्हारी टेस्टिमनीज रुकी हुई हैं, लेकिन यदि तुमने इस मरुभूमि में, इस जंगल के मार्ग पर यदि तुमने विश्वास को ना खोया, और परमेश्वर कहता है यदि तुमने पवित्र स्थान जो खुदा ने ठहराया उससे यदि तुम दूर ना हटे, यदि तुम मेरी उपस्थिति में बने रहे, तो खुदावंद कहता है कि इस पवित्र मार्ग पर तुम पहुंचोगे। और परमेश्वर कहता है शैतान, दुष्ट आत्माएं, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु तुम पर कोई अटैक ना कर पाएगा। और खुदावंद कहता है कि चाहे तुम में अकल कम हो, चाहे बुद्धि की कमी हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे उस काम में मैं तुझे सफलता दूंगा, तुम लॉस में नहीं जाओगे। परमेश्वर कहता है फेलियर स्पिरिट मैं तुम्हारी लाइफ से खत्म करूंगा। सिय्योन की से जय जयकार के साथ परमेश्वर कहता आनंद के साथ मैं तुम्हारी लाइफ को भर दूंगा, बिग टेस्टिमनीज के साथ तुम्हारी लाइफ में भर दूंगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, अपनी सफरिंग्स में, अपनी सौरों में, अपने दुखों में, ऑनलाइन क्लिसियों प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर के टाइम का वेट करना है कि प्रभु आपको छुए, आपको छुड़ाए। हालेलुया। आप जंगल में, अपनी पेन्स में, अपनी बीमारी में ढेर ना हो जाएं। परमेश्वर इन दुखों में आपको बल देगा। एलिया को परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों को भेजकर उसे रोटी और पानी दिया, उसे बल दिया और उसे बोला कि तुम्हारी यात्रा अभी परीक्षा की, तुम्हारी बीमारियों की, तुम्हारी सफरिंग्स की, मरुभूमि की यात्रा अभी लंबी है, लेकिन मैं तुझे बल देता हूं। सो मेरा विश्वास है कि जितने भी जन आज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बल देगा कि आप उन सफरिंग्स में बने रहें प्रभु में, और खुदावंद आपके कनान तक, खुदावंद आपकी टेस्टिमनी तक, खुदावंद आपके सिय्योन तक, आपके डिलीवरेंस तक, उस पवित्र मार्ग तक परमेश्वर पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर तरह के दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, हर तरह के शत्रु
शत्रु आपकी लाइफ से नाश हो जाए, फाड़ने वाले सिंह, हर खूंखार जंतु आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, विष वाले सर्प, बिच्छू, हर तरह के अटैक आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, परमेश्वर का बल आपको मिले। इजरायली लिखा है डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर दीर्घायु के साथ आपको तृप्त करे, परमेश्वर लंबी उम्र दे, खुदावन आपको बल भी दे कि आप अपनी टेस्टमनी तक पहुंच पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास को बनाए रखे खुदावन, आपको वफादारी वाला मन दे परमेश्वर, कि जब आपने अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को ना भी अभी तक देखा हो, लेकिन फिर भी आपका विश्वास सातवें आसमान पर हो, किसी भी तरह का शक और डाउट शैतान आपकी लाइफ में पैदा ना कर सके, बल्कि आप विश्वास में प्रभु में और ऊंचा और स्पिरिचुअली और आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर जो है आपको छुए, आपके पवित्र मार्ग, आपकी टेस्टमनी तक परमेश्वर आपको पहुंचाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।